वेलकम टू लर्निंग स्कूल बाय सचिन। आज हम पढ़ेंगे अपने देश भारत के बारे में। जैसे कि हमारे भारत देश का इतिहास बहुत प्राचीन रहा है। इसमें सतयुग में भगवान राम रहे हैं, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण, और अब कलयुग चल रहा है। इसका सल्तनत काल से लेकर मुगल काल और फिर पुर्तगाली और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी तक का इसका बहुत बड़ा इतिहास रहा है। महात्मा गांधी जैसे हमारे महान पुरुष हुए हैं। जो आज हम वर्तमान भारत के बारे में पढ़ते हैं तो इसमें वर्तमान भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसी में ही आज हम पढ़ेंगे भारत के जो सबसे पश्चिमी राज्य है राजस्थान के बारे में, जो कि रेड कलर का दिखाया गया है मैप में। ये राजस्थान है। तो राजस्थान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो राजस्थान है ये राजाओं का स्थान है। इसका शाब्दिक अर्थ है राजाओं का स्थान। ये भारत में सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। राजधानी इसकी जयपुर है, जिसको गुलाबी नगरी के नाम से भी जानते हैं। जयपुर को भारत का पेरिस भी कहते हैं। सिंबल्स हैं राजस्थान के। जो राजकीय पशु है वो चिंकारा है, ये रहा चिंकारा। जो राज्य पक्षी है वो भारतीय बस्टर्ड है, ये भारतीय बस्टर्ड। राजकीय पुष्प रोहिदा। और जो राज्य विरासत को यानी जिसको हेरिटेज एनिमल घोषित किया हुआ है वो ये है ऊंट, यानी कि ड्रोमेडरी ऊंट। राज्य पौधे यहाँ के कैक्टस हैं और राज्य वृक्ष खजूरी के। आपने ब्लैक हिरन के बारे में भी सुना होगा, जिसपे मशहूर अभिनेता सलमान खान पर जोधपुर अदालत में केस चल रहा है। जोधपुर कोर्ट में केस चल रहा है और उन्होंने काफी बार जोधपुर जेल भी जाना पड़ा है। उन्होंने ब्लैक हिरन का शिकार किया था। राजस्थान का जो राजकीय नृत्य है वो घूमर है, ये घूमर। राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल। और अभी कुछ समय पहले जो उनकी कठपुतली होती है उसको जीआई टैग दिया गया है। ये कठपुतली है, इसका खेल राजस्थान में दिखाया जाता है, इसको जीआई टैग दिया गया है। इसकी थोड़ी सी स्थिति जान लेते हैं। जो भारत का ये सबसे पश्चिमी राज्य है, इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 3,42,000 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या के हिसाब से लगभग 7 करोड़ यहाँ की जनसंख्या है। जिलों की संख्या यहाँ पर 33 है। डिवीजनों की संख्या 7 है। और जो पड़ोसी राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात हैं। एक इसका पड़ोसी देश भी है पाकिस्तान, यानी कि इस पे एक इंटरनेशनल बॉर्डर भी है पाकिस्तान के साथ जो लगा हुआ है थार डेजर्ट के साथ में। जो ये राजस्थान का नक्शा ये लगभग एक पतंगाकार की आकृति का है, जिससे जो इसके साथ बॉर्डर लगे हुए हैं ये पंजाब लगा हुआ है, हरियाणा और ये उत्तर प्रदेश, और इधर ये मध्य प्रदेश और इधर ये गुजरात से लगा हुआ है। तो लगभग इसकी पतंगाकार आकृति है। एक इस पे इंटरनेशनल बॉर्डर भी है, ये थार के डेजर्ट पे लगा हुआ है। ये पाकिस्तान के साथ लगा हुआ है, जिसपे रेड क्लिफ लाइन बनती है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो राजस्थान की साक्षरता दर है वो लगभग 66.11% है, जिसमें पुरुष 80% समथिंग है और महिलाएं 52.66% है। एक विश्व की पुरातन श्रेणी है अरावली, वो इसी राज्य में है। वो राजस्थान की एकमात्र पर्वत श्रेणी है। वो ये जो अरावली है ये विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। प्रसिद्ध शहर यहाँ पर जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर और कोटा है। कोटा अपनी कोचिंग के लिए काफी फेमस है। उदयपुर को झीलों का शहर भी कहते हैं। यहाँ पर कुछ प्रमुख झीलें हैं, पिचकोला झील, सांबर झील आदि। सांबर झील खारे पानी की झील है। यहाँ पर जो जनजाति पाई जाती है वो भील जनजाति पाई जाती है। और जो प्रसिद्ध इमारत है हवा महल, वो भी ये जयपुर में है। भौगोलिक स्थिति इसकी ये है, कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है, तो उसमें एक राजस्थान भी है। जब कर्क रेखा से होकर गुजरती है तो इस कारण से ये उपोष्ण कटिबंध में स्थित होता है। राजस्थान की जलवायु है वो शुष्क से उप
आर्द्र मानसूनी जलवायु है। यहाँ वर्षा की अनियमितता से लेकर सूखा तक की स्थिति आती है। जो यहाँ की प्रमुख नदियों में है वो सदानीरा, एक चंबल और घग्गर। चंबल नदी किनारे एक सिटी है कोटा, और ये यमुना की ट्रिब्यूटरी भी है। अल्पकालिक नदी यानी कि लूनी, एक ऐसी एकमात्र नदी है लूनी जो केवल राजस्थान में ही ये निकलती है और यहीं पर ही ये समाप्त हो जाती है। लूनी नदी यानी कि वर्षा के जल के कारण बनती है ये। धर्म में यहाँ इस्लाम 9% है, हिंदू 88% है और सिख 1% है। राजभाषा यहाँ की हिंदी है। राज्य का जो ढांचा है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय क्या था कि ये कई सारी रियासतों में बटा हुआ था राजस्थान। तो जो उसकी रियासत के जो राजा थे वो कहते थे कि हम अपना स्वतंत्र राज्य बनाएंगे, क्योंकि हमने कभी भी किसी के अंडर काम नहीं किया है, हमारी शुरू से ही अलग रियासत रही है। तो कुछ पाकिस्तान भी से अपने हिस्से में मिलाना चाहता था। तो फिर सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल की सहायता से 1949 ईस्वी में जो राजपूतान रजवाड़े थे उनको भारतीय संघ में विलय कराया गया। पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा को देखते हुए यह राज्य सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इसलिए यहाँ सशस्त्र सेनाओं की व्यापक स्थिति है। आपने एक मूवी देखी होगी बॉर्डर, जो उसमें वो 1971 की लड़ाई दिखाई गई है, वो यही राजस्थान लोंगेवाला पोस्ट की है। वर्तमान में जहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो अशोक गहलोत हैं, जो सत्तारूढ़ दल यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आते हैं। राज्य व जो यहाँ की स्थापिका है वो एक सदनीय है, विधानमंडल है, यानी कि यहाँ पर केवल एक सदन है, केवल विधानसभा। और विधानसभा में यहाँ 200 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ 10 सीटें हैं और लोकसभा की 25 सीटें हैं। वर्तमान जो गवर्नर है यहाँ के कलराज मिश्र हैं। जीडीपी यानी जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है 2020 और 21 के अनुसार लगभग 11.42 लाख करोड़ रुपए अनुमानित की गई है, जो भारत में 8वीं रैंक है। कृषि के क्षेत्र में सीमित जल संसाधनों के बावजूद भी इस राज्य की जो अर्थव्यवस्था है प्रमुखतः कृषि आधारित है और ग्रामीण ही है। राज्य में गेहूं, जौ, दालें और तिलहन की पैदावार की जाती है। यहाँ कपास, तंबाकू भी पैदा किया जाता है। इसे ऊन और अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक होने का गौरव भी प्राप्त है। यहाँ सिंचाई के लिए पानी ज़्यादातर कुओं, टैंकों और इंदिरा गांधी नहर से मिलता है, जिसका पुराना नाम राजस्थान नहर था। बाद में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। उद्योग में जो राज्य के प्राथमिक उद्योग उत्पादन है वो कपड़ा व खनिज है। राज्य में पॉलिस्टर रेशे के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। यहाँ मार्बल, जो मशहूर मकराना का संगमरमर पत्थर है, रेडियोधर्मी खनिजों, लिग्नाइट और सीसा, टंगस्टन, बलुआ पत्थर, तांबे और जिंक जैसे संसाधनों के कारण यहाँ कई खनन कंपनियों ने अपना काम शुरू किया है। राज्य सीमेंट का भी सबसे बड़ा उत्पादक है। यह अपने हथकरघों के लिए भी जाना जाता है। यह कच्चे तेल के सबसे बड़े स्रोत के रूप में भी उभरा है। कला और शिल्प में, कला में क्या है कि यहाँ पर विभिन्न कला स्कूल हैं, जैसे कि किशनगढ़ स्कूल, प्रसिद्ध बूंदी स्कूल और भीलवाड़ा की फाड़ पेंटिंग बहुत फेमस है। भीलवाड़ा यानी कि जो यहाँ की भील जनजाति है। पिछवई नाथ द्वारा से प्रेरित भगवान कृष्ण की पेंटिंग भी काफ़ी मशहूर है। शिल्प में यहाँ क्या है, कालीन तथा दरिया रेगिस्तान जिले ने बहुत ही उत्तम किस्म की दी हैं। निर्माण हेतु प्रसिद्ध टोंक में नामदस यानी जो छोटी दरिया होती हैं वो भी काफ़ी फेमस है। 7 जिले हैं जो कालीन बनाने का काम करते हैं, उसमें मशहूर बीकानेर और जयपुर की कालीन सबसे ज़्यादा फेमस है। वस्त्र में यहाँ जो प्रसिद्ध टाई तथा डाई कपड़े तथा साड़ियाँ हैं, इसी तरह जानी मानी ब्लॉक छपाई, संगानेरी प्रिंट व बांधनी साड़ी, लकड़ी पर नक्काशी तथा पेंट किया फर्नीचर, बाड़मेर का नक्काशी वाला फर्नीचर, अक्सर टाइलों के साथ सजाया गया शेखावटी, जोधपुर का पेंट किया फर्नीचर, अजमेर से चमड़े की कड़ी कुर्सियाँ, उदयपुर का रजत जड़ा फर्नीचर चमड़े का काम, विशेषकर बीकानेर का गैसों का काम, ऊंट की खाल से बने सजावटी लैम्प तथा अन्य सजावटी वस्तुएं। जोधपुर तथा जयपुर जूतियाँ भी काफ़ी फेमस हैं। कुम्हारगिरी तथा टेराकोटा, खासकर जयपुरी ब्लू ग्लैक्स मिट्टी से बनी वस्तुएं। जो सबसे अधिक प्रसिद्ध है वो मोलेला
टैगोरागेट कला है। अलवर की पेपर थिन पॉटरी, बीकानेर की पेंट की मिट्टी की वस्तुएं, धातु शिल्प जिसमें पीतल की वस्तुएं तथा चांदी की जड़ावट वाला काम और पुतली बनाना। मशहूर पत्थर जैसे कि मार्बल, धौलपुर स्टोन, जैसलमेर पीला, उदयपुर हरा पत्थर, कैरोली लाल जैसे पत्थरों पर नक्काशी और लैस का काम, लाखों की चूड़ियां प्रसिद्ध हैं। कोटा जो है वो साड़ी की बुनाई के लिए भी फेमस है। यहाँ पर आभूषण विशेषकर प्रसिद्ध कुंदन का काम और मीनाकारी है। प्रमुख आकर्षण यहाँ पर मतलब कि काफी पर्यटन स्थल भी हैं। भारत के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से ये एक है। यहाँ पर दुर्गों और महलों हवेलियों के कारण ये काफी प्रसिद्ध है, जैसे कि आमेर का किला, मेहरगढ़, जोधपुर और जैसलमेर। पसंदीदा जो स्थान है दर्शकों का, जो पर्यटकों का, वो थार का मरुस्थल है, क्योंकि यहाँ पर वो ऊंट की सवारी वगैरह भी करते हैं। मंदिर में दिलवाड़ा का मंदिर है, जो जैन मंदिर है, ये माउंट आबू में स्थित है। ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। यहाँ पर प्राचीन अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी जो है हमारी, इंडस वैली, जो उसकी ये सभ्यता थी, वहाँ पर एक कालीबंगन जो जगह है वो भी मिली है। कालीबंगन यानी काली चूड़ियों का जगह। तो यहाँ पर ये सिंधु घाटी का एक अवशेष प्राप्त हुआ है, यानी एक शहर प्राप्त हुआ है, मिला है, वो कालीबंगन है, राजस्थान के अंदर। राष्ट्रीय उद्यान में यहाँ रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है और सरिस्का बाग अभयारण्य है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो भरतपुर में है, ये पक्षियों के लिए प्रसिद्ध विश्व विरासत स्थल है। यह एकमात्र अभयारण्य है जो 1985 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डिक्लेयर किया गया था। तो केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? भरतपुर, राजस्थान में है। यहाँ पर एक पोखरण नामक जगह है जो हमारे देश के लिए गौरव की बात है। यहाँ पर भारतीय सेना द्वारा 1998 में परमाणु बम के 5 परीक्षण किए गए थे, जो पोखरण 2 के नाम से जाने जाते हैं। परीक्षण मई 1998 में हुआ था भारत द्वारा। इसमें 5 परमाणु बम परीक्षण विस्फोटों की श्रृंखला थी। यह भारत द्वारा किए गए 5 परमाणु बम परमाणु का परीक्षण का ये दूसरा परीक्षण था। यानी कि पहला कब हुआ था? पहला 1974 में हुआ था, जिसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। ये इंदिरा गांधी के समय पर हुआ था। पोखरण में सफल परीक्षण के कारण ही 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। जब पोखरण 2 मई 1998 में सफल परीक्षण हुआ था, तो उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री होते थे वो श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, और जिनके नेतृत्व में ये काम हुआ था वो पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम थे। ये फोटो में दिखाए गए हैं हमारे प्रधानमंत्री साहब अटल बिहारी वाजपेयी जी, और ये APJ अब्दुल कलाम साहब। विविध में यहाँ राज्य की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी वो वसुंधरा राजे थी, और राज्य की प्रथम महिला गवर्नर प्रतिभा पाटिल थी, जो बाद में हमारे देश की राष्ट्रपति भी बनी थी। IPL में यहाँ क्रिकेट की टीम है राजस्थान रॉयल, जो IPL फर्स्ट की विजेता भी रही थी। प्रसिद्ध व्यक्ति यहाँ पर चंदा कोचर हैं, जो ICICI बैंक की मैनेजर थी। लक्ष्मी निवास मित्तल जो मित्तल स्टील के मालिक हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो पूर्व खेल मंत्री थे, और दिवंगत नेता इरफान खान भी राजस्थान से ही आते थे, जिनका पिछले साल कैंसर के कारण निधन हो गया था। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और ऐसे ही मोर वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें ई लर्निंग स्कूल।